हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम मार्च 2022 में होने वाला है, आप सभी के लिए आज से न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका समय रहेगा शाम 8:30 बजे, यानी कि 8:30 PM पर रेगुलर आप सभी को क्लास मिलेगी। तो सभी को समय ध्यान रखना है, रोज शाम 8:30 बजे आपको क्लास ज्वाइन करनी है। यहाँ पर जो क्लास आपकी होगी वो लगभग 30 मिनट की होगी, तो सभी को 30 मिनट का समय निकालकर इस क्लास को ज्वाइन करना है। आज इस क्लास में हम आपको समझाएंगे कि आपको ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ताकि आप पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने ट्रिपल सी एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में क्वालिफाई कर पाएं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का एग्जाम होता है, जब वो एग्जाम देकर आते हैं उसके बाद में उनका रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जिसमें उनका कहना होता है कि सर हमने प्रॉपर सही तरीके से एग्जाम की तैयारी भी की, एग्जाम भी हमारा सही हुआ, उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट सही नहीं आया और हम ट्रिपल सी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। आखिर इसका क्या रीजन है कि आपने मेहनत भी की, आपने तैयारी भी सही से की, उसके बावजूद भी आपने ट्रिपल सी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया। आज इस टॉपिक पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी साथी यहाँ पर आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। ठीक है, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि आपको रेगुलर अपने मॉक टेस्ट भी करते रहना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, और ज़्यादा आप अपने एग्जाम की तैयारी को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो सभी मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, या फिर आप सभी विजिट करेंगे www.triplec.com। इस वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ से आप मॉडल पेपर कर सकते हैं, मॉडल पेपर यानी 100 क्वेश्चन के जो क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ से मॉक टेस्ट हिंदी में कर सकते हैं, यहाँ से आप इंग्लिश में कर सकते हैं, और यहाँ से आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ स्टार्ट क्विज करते हैं, इसके बाद आपके सामने कुछ मॉडल पेपर आ जाएंगे। तो ये जो मॉडल पेपर होंगे इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। जब आप अपने एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर भी 90 मिनट का समय मिलेगा, और 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पर कुछ मॉडल पेपर हैं। तो अगर ये प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहते हैं, जो हम क्लास आपको कराएंगे वो क्लास तो आपको करने ही करने हैं, साथ साथ में यहाँ से प्रैक्टिस आपको करते रहना है। यहाँ से आप नए नए क्वेश्चन भी पढ़ने को आपको मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, है ना। तो अगर ये काम आप करते हैं तो आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को एक बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। चलिए, तो ये चीज आपने समझ ली कि आपको मॉक टेस्ट कैसे करने हैं। ये मॉक टेस्ट का जो वेबसाइट का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप सभी विजिट कर सकते हैं। चलिए, आप बात करते हैं ट्रिपल सी सिलेबस की। देखो, अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसका अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है वो केवल अपना क्लास स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां से उन्हें जो भी मिलता है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हमें क्या चीज पढ़नी है, हमारा सिलेबस क्या है, आखिर हमसे कहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर ये चीज आपने नहीं समझी तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर पाएं। भले ही आप समय कितना भी दें अपनी तैयारी में, लेकिन आप बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है ना। तो ऐसे कहाँ जाओगे आप, क्या क्या चीजें आप करोगे। तो हमारा एक सिलेबस होगा भाई, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसका एक सिलेबस होता है कि इस एग्जाम में ये चीजें आपको तैयार करनी है और यहां से आपसे सवाल बन सकता है। अब उस सिलेबस को समझना है, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो चीजें हमें मिलती हैं, जहां से मिलती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और फिर आप देखेंगे आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा निश्चित रूप से। अगर आपने तैयारी सही से की होगी, प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस को समझा होगा, तो आपका रिजल्ट 100% बेहतर होने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं ट्रिपल सी सिलेबस के बारे में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप सिलेबस से डाउनलोड भी कर पाएंगे, और सभी को डाउनलोड करना भी है, या फिर हम अपने टेलीग्राम पर भी सिलेबस का जो PDF है वो शेयर कर देंगे, भेज देंगे, वहां पर पूरा डिटेल्ड सिलेबस होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सारे चैप्टर लिखे हैं, जो भी हमारे ट्रिपल सी के चैप्टर हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पर दी हैं, बट पूरा डिटेल्ड सिलेबस अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप सभी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहां पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी, तो उस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए, तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है, ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है। तो यहाँ सबसे पहला जो चैप्टर आपका होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे बनेंगे,
इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी लेनी है, जैसे आपका लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, विंडोज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका एंड्रॉइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आईओएस हो गया, इसके अलावा आपका ब्लैकबेरी हो गया। ऐसे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के लिए आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग में आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग में जो आपको पढ़ना होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन 2-4 क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड से भी देखे गए हैं, तो उनको भी हम इसी क्लास में आपको जब आगे क्लास कराएंगे तो वो भी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क, क्योंकि जो हमारा नया सिलेबस आया है उसमें आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ना होता है। पहले की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको एक्सेल पढ़ाया जाता था, लेकिन अब एक्सेल के स्थान पर लिब्रे ऑफिस कैल्क आ गया है। लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन आपको एमएस एक्सेल से भी देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा हमें प्रेजेंटेशन पढ़ना होगा। प्रेजेंटेशन में आप सभी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ेंगे, जो कि पावर पॉइंट के समान है। पहले हमें पावर पॉइंट पढ़ना होता था, लेकिन अब क्या है, आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन वही बात है, 2-4 क्वेश्चन आपको एमएस ऑफिस से मिल सकते हैं, जिसमें एमएस वर्ड से भी आ सकते हैं, एक्सेल से भी आ सकते हैं और पावर पॉइंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी हम समय समय पर अपनी क्लास में बात करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। तो यहाँ पर इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में कि इंटरनेट कैसे बना, कहाँ से बना, नेटवर्क क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। www के बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा ईमेल से, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो यहाँ ईमेल के बारे में आपको जानकारी लेनी है, सोशल नेटवर्किंग के बारे में आपको जानकारी लेनी है और ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद में होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस एंड इसके बाद में ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पढ़ाई करनी होगी। तो ये कुल मिलाकर के आपके टोटल 9 चैप्टर हैं। ये 9 चैप्टर को आपको अच्छे से समझ लेना है कि यही वो चैप्टर है जहां से सवाल आपसे आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। इसको और डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां पर आप विजिट करेंगे, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। ये आपका सिलेबस है और देखिए यहाँ पर जो आपके चैप्टर हैं, ये पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब यहाँ पर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझना है। कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में पढ़ना होगा। एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, आईटी गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी क्या होते हैं, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मोबाइल ऐप्स आपके कौन कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ पहले चैप्टर में तैयार करनी है। तो ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस यहाँ दिया गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। इसी प्रकार से जो आपका सेकेंड चैप्टर होगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स, तो इनके लिए क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ें आपको समझनी है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, जिसमें टास्क बार हो गया, आइकन्स क्या होते हैं, शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, किसी एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, अगर आपको कैसे माउस यूज करना है, इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज करना है। चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, आप सिस्टम की डेट एंड टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें पूरा समझना होगा विधिवत तरीके से। तो पूरा डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है। इसी प्रकार से अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज कैसे ओपन करते हैं, टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, टूल बार्स क्या होते हैं, साइड बार क्या होते हैं, ठीक है। आप नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, किस मेनू से सेव कर सकते हैं,
सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, सेव एज कैसे कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे कर सकते हैं, पेज सेटअप क्या होता है, कैसे पेज सेटअप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें बारी बारी से समझनी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं, अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं तो कोई टॉपिक आपसे मिस नहीं होगा। भले ही आप एमसीक्यूज पढ़ें लेकिन अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ें। अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो निश्चित आप सभी एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे और जितना भी समय आप देंगे या जितना भी आप पढ़ेंगे वो सब आपके काम का होगा और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, तो वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आपने सिलेबस समझ लिया है। अब इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। कुछ हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट दिए गए हैं जो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं। तो ये जो प्लेलिस्ट हैं आपको देखने हर हालत में। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी सिलेबस से रिलेटेड आपको पढ़ाए गए हैं, इसी सिलेबस को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला प्लेलिस्ट है वो है एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज, CCC एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम से जो प्लेलिस्ट है इसको आपको कंप्लीट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका प्लेलिस्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्लास आपको मिलेंगे जो आपको तैयार करने हैं। दूसरा, लिब्रो ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपने ये प्लेलिस्ट आपने देख लिया तो आप लिब्रो ऑफिस कैल्क, राइटर और इम्प्रेस के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या होता है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो लिब्रो ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको आपको तैयार करना है। इसी के साथ साथ में CCC प्रीवियस पेपर नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आपको तैयार करना है। जितने भी क्लास यहाँ से आप देख पाएं उतने क्लास आपको देख लेने हैं। और इसके अलावा 8:30 PM पर जो आपको क्लास मिले वो आपको रेगुलर ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो ये क्लास तो आपको रेगुलर 8:30 PM पर मिलती रहेगी, बट जो क्लास हमने करा दिए हैं इनको प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें हमने बताई हैं वो आपको देखना है और अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें तो आपने समझ ली कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आप ये काम करते हैं, सिलेबस को डाउनलोड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद में क्लास आप करते हैं, प्रॉपर मॉक टेस्ट करते हैं और समय समय पर जो मॉक टेस्ट के लिंक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक होते हैं वो हम आप सभी को टेलीग्राम पर भेजते रहते हैं। क्योंकि हमारे पास केवल एक ही माध्यम है टेलीग्राम पर शेयर करना। अगर हमें कोई मॉक टेस्ट आपसे करवाना है या कोई वीडियो हम चाहते हैं कि आप सभी देखें तो उसको हम कहाँ शेयर करेंगे, हम केवल और केवल अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाते हैं ना। तो वहाँ पर हम शेयर करेंगे तो सभी बच्चे जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है, या फिर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, CCC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी को टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का नाम है CCC वाईफाई स्टडी, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, टेलीग्राम का नहीं, टेलीग्राम चैनल का नाम है CCC वाईफाई स्टडी। तो इस नाम से आपको सर्च कर लेना है। CCC वाईफाई स्टडी जैसे ही सर्च करेंगे तो वहां पर आपको चैनल दिखाई देगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जिन बच्चों का अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, जिन बच्चों का CCC का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, तो आज 9 बजे से यहाँ पर भी लाइव क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। आज आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी जिसका समय 9 PM पर होगा। तो आज की जो क्लास होगी वो बिल्कुल फ्री है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। इस फ्री क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को CCC वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको CCC वाईफाई स्टडी सर्च करना है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। अगर आप रजिस्टर पहले से हैं तो आपको लॉगिन करना है और CCC पैड कोर्स में जाके CCC अप्रैल बैच में आप व्यू डेमो करेंगे तो वहाँ पर ये लाइव क्लास आप 9 बजे ज्वाइन कर पाएंगे, 9 PM पर ज्वाइन कर पाएंगे। तो आज की क्लास बिल्कुल फ्री होने वाली है, सभी के लिए फ्री है। आप सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको वहां क्लास कैसे पढ़ाए जाएंगे, कैसे आपको क्लास मिलेंगे। दूसरा, ये क्लास आपकी यहाँ पर 399 रुपये में अभी आप ले पा रहे हैं, बट फिर से हमने यहाँ पर एक डिस्काउंट आपको दे दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा है और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि सर एक बार फिर से आप डिस्काउंट कर दीजिएगा। तो 10% का डिस्काउंट हमने दोबारा से कर दिया है। आप सभी को इस डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए देव10 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना होगा। यानी कि जब आप देखेंगे तो वहां पर 399 ही आपको दिखा रहा होगा, लेकिन आपको अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करना है और कूपन कोड क्या रहेगा, आपको देव10 एक में जोड़ करके लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है वैसे ही आपको लिखना है और आप अप्लाई करेंगे तो 10% यहाँ ऑफ हो जाएगा और इस बैच को फिर आप कितने में ले पाओगे, 360 रुपये में ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो ये बैच फिर आप 399 के जगह पर 360 में ही ज्वाइन कर सकते हैं।
तो अभी आपको जाना है और ट्रिपल सी बाई फर्स्ट एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे, पैड कोर्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ ट्रिपल सी अप्रैल का बैच आपको दिखाई देगा। बाय नाउ करेंगे और वहाँ पर आपको देव 10 का कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, तो जिससे आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपने इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर भी बहुत सारे आपको क्विज मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ से प्री क्लास भी आप देख सकते हैं। पैड कोर्सेस में जाकर के आप पैड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको मिलते रहने हैं और प्रीवियस पेपर भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर के क्विज भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कार्य करते रहना है। बाकी कल से आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी, यानी कि कल आपकी पहली क्लास होगी 8:30 PM पर। ठीक है, आज एक इंट्रोडक्शन क्लास हो गई। हमने आपको ये समझा दिया कि आपको क्लास कैसे करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्लास का समय क्या होगा, कितने बजे से आपको मिलेगी, आपका सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें आज हमने इस क्लास में समझा दी। अब आपको कल से हम क्लास देंगे और कल हमारी पहली क्लास होने वाली है जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। और जो भी क्लास आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आपको सिलेबस, आपका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख करके बनाई जाएंगी और आपके सिलेबस के अनुसार सारे क्लास आपको दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो क्लास का समय ध्यान रखेंगे 8:30 PM। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों को क्लास को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल।